तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल लोगों नहीं लाई के है। दिलों में भरम डाला जा रहा ये है। बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। इसकी मिसाल आपके सामने दे रहा हूं। 1995 एक्ट में दोस्तों खुशामदीद है एक नया वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड पर एक बिल लेके आई है बीजेपी। आखिर कारण क्या है? पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन एक जेपीसी कमेटी गठन की गई है ताकि इस बिल को किसी तरह पास किया जाए। लेकिन मुसलमान परेशान इसलिए हैं, अगर ये बिल पास हो जाता है दोस्तों तो हमारी मस्जिदें भी छीनी जाएंगी, हमारी मदरसे भी छीने जाएंगे, हमारी कब्रिस्तानें भी छीनी जाएंगी। मतलब आजादी से लेकर अभी तक जितने लोग वक्फ किए हैं अपनी जायदाद, अपनी जमीन को, वो सारी बीजेपी हड़पने की कोशिश कर रही है, छीनने की कोशिश कर, यानी सीधा सीधी इस्लाम पर हमला है, मजहब इस्लाम पर, शरीयत में मुदाखलत है दोस्तों। तो आइए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर असदुद्दीन अवैसी लोगों को बता रहे हैं कि कितना जरूरी है इस बिल को खत्म करना, कितना जरूरी है इस बिल को रिजेक्ट करना। आइए इस वीडियो को देखते हैं पहले। तो अगर आप देखेंगे, सबसे पहली बात तो ये एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी आरएसएस ये कर रही है पूरे देश में कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी इसको ऐसा बता रही है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नंबर वन। दूसरा एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी आरएसएस और उनके अलाइज की तरफ से किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि 9,40,000 है कितने 32 स्टेट वक्फ बोर्ड में। अगर आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 13 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज को ले लिए तो यहीं पर 10 लाख एकड़ जमीन हो जाती है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आर्मी, रेलवेज के बाद वक्फ बोर्ड। भाई आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड के पास 13 प्रॉपर्टीज को कैग ने देखा। इन चारों को आप मिला लीजिए 10 लाख एकड़ हो जाती है। पांचवी बात यह है कि ये जैसा हिंदू धर्म में प्रॉपर्टीज दान दी जाती है वैसा ही मुस्लिम धर्म में ये दान दी गई प्रॉपर्टी है। अब उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। इसकी मिसाल आपके सामने ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार देखिए, 1995 एक्ट में वक्फ बाय यूजर है, यानी कोई चीज के इस्तेमाल करने की वजह से वो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है। सर नमाज हो रही है एक जगह पर, यतीम खाना है, कब्रिस्तान है, हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए बिल लाया गया है दोस्तों। वैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखेंगे, कई एंडोमेंट बोर्ड्स में देखेंगे, वहां पर बाय यूसेज वो प्लेस रिलीजियस हो जाती है। लॉ में है हिंदू धर्म के एंडोमेंट में। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये बीजेपी गवर्नमेंट लोगों के दिलों में भरम डाल रही है, मतलब एक माइंड वॉश कर रही है कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं आर्मी और रेलवे के बाद। तो ये गलत बताया जा रहा है दोस्तों। 13 हिंदू एंडोमेंट के पास ही 10 लाख एकड़ जमीन बन जाती है। ये सिर्फ 4 स्टेट में मिला के। अगर हिंदुस्तान में 28-29 राज्य हैं, स्टेट हैं, अगर उन सबको मिला दिया जाए
तो कितनी जमीनें होगी इन लोगों के पास। बीजेपी के तो ये नहीं दिखाई दे रही है, ये सिर्फ चाहती है कि मुसलमानों को यहाँ तड़पने पर, मरने पर मजबूर किया जाए। ये डायरेक्ट मुदाखलत है हमारा शरीयत में, हम इसे बर्दाश्त नहीं करते हैं दोस्तों। देखिए कितनी बड़ी राजनीति की जा रही है हमारे वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए। हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करता हूं कि दोस्तों आप लोग भी जरा सोचिए कि अगर हम कोई जमीन को वक्फ करते हैं, दान करते हैं, तो उस पर सरकार की राइट कैसे बनती है। हम अगर किसी को मान लीजिए कि हम जमीन वक्फ कर दिए, दान कर दिए, तो उस पर गवर्नमेंट की राइट कैसे बनती है, उस पर गवर्नमेंट कब्जा कैसे कर सकती है, उसके ऊपर कानून कैसे बना सकती है। नहीं ना, ऐसा राइट नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून में भी नहीं है, संविधान के खिलाफ है। तो आप लोग भी इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए मुसलमान भाइयों को सपोर्ट करें। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को समझाइए, अपने पास के पड़ोस को, अपने रिश्तेदार को, कि ज़्यादा से ज़्यादा AIMIM को सपोर्ट किया जाए और इनकी विधायक को, इनके MP को ज़्यादा से ज़्यादा जिताकर पार्लियामेंट में, विधानसभा में भेजा जाए, ताकि हमारे हक की लड़ाई के लिए और लोग शामिल होकर असदुद्दीन के साथ मिलकर लड़ सके।